क्या आपको पता है, दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार तलवार, बंदूक या परमाणु बम नहीं, बल्कि आपकी जुबान है। हाँ, जो इंसान अपने मन की हर बात बोल देता है, वो अपनी हार खुद तय कर लेता है। लेकिन सवाल है, क्या वाकई मौन ही ताकत है, या यह कायरता, यही रहस्य? 2000 साल पहले आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बताया था, और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ सिंप्लीफाइड इंडिया पर, जहां हम इतिहास की महान कथाओं से सीख निकालकर उन्हें आपके जीवन से जोड़ते हैं। अगर आप भी जीवन को आसान और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। तक्षशिला का गुरुकुल। चंद्रगुप्त चिंतित चेहरा लिए चाणक्य के सामने बैठे। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, क्या हर बात कह देना सही है? दिल हल्का तो हो जाता है। चाणक्य मुस्कुराए, नहीं पुत्र, इंसान अपनी जुबान से ही सबसे ज्यादा हारता है। आज मैं तुम्हें मौन की शक्ति सिखाऊंगा। चाणक्य बोले, जुबान बंद तिजोरी जैसी है, एक बार खुली तो सब लुट जाता है। आज के इस डिजिटल और तेज दुनिया में भी यही सच है। एक टेक सेवी युवक ने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्तों को एक ऐप बनाने का बिजनेस आइडिया बताया। उसने उन्हें अपने सारे प्लान, फंडिंग के आइडिया और यहां तक कि ऐप का नाम भी बता दिया। कुछ ही दिनों में उन्हीं दोस्तों में से एक ने उस आइडिया पर काम शुरू कर दिया और चुपचाप फंडिंग जुटा ली। युवक का सपना उसी की जुबान से छिन गया। चाणक्य ने कहा, पुत्र, जंगल का राजा शेर भी शिकार करते समय चुप रहता है। अगर वो पहले दहाड़ दे तो शिकार भाग जाएगा। सफल वही है जो मौन रहकर सही समय का इंतजार करे। सीख, जितना कम बोलोगे उतना सुरक्षित रहोगे। पहला सवाल हल हुआ। क्या हर बात कहनी चाहिए? जवाब है, बिल्कुल नहीं। चाणक्य बोले, योजना पूरी होने से पहले उसका ऐलान मत करो। आज की दुनिया में देखो, कोई सोशल मीडिया पर लिख देता है कि आज मेरा ड्रीम कंपनी में इंटरव्यू है, विश मी लक। और फिर क्या होता है? उन्हीं लोगों में से कोई चुपके से उसी कंपनी में अप्लाई कर देता है और शायद उसी पद पर नौकरी ले लेता है। आपने बस अपनी योजना का ऐलान किया और लोगों ने उसे आपसे छीन लिया। प्रकृति भी यही कहती है, मुर्गी अंडे छुपा कर रखती है। अगर हर किसी को बता दे तो शिकारी उसे खा जाएंगे। उसके मौन में ही उसके भविष्य की सुरक्षा है। यह उसके बच्चों की सुरक्षा का सवाल है। सीख, योजना की रक्षा मौन करता है। दूसरा सवाल हल हुआ। क्यों लोग हमारी योजनाएं छीन लेते हैं? क्योंकि हम खुद बता देते हैं। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, अगर हम दुख और डर किसी को बताएं तो क्या वो मदद नहीं करेगा? यह सवाल हम सबके मन में होता है। हम सोचते हैं कि अपनी परेशानी बताने से हमें सहारा मिलेगा। चाणक्य गंभीर हुए, पुत्र, लोग तुम्हारे आंसू नहीं गिनते, बल्कि यह गिनते हैं कि तुम्हें कहां तोड़ा जा सकता है। आज की दुनिया में भी यही होता है। एक कर्मचारी अपने बॉस से ईमानदारी से कह दे कि सर, मुझे अपने परिवार की जिम्मेदारी के कारण नौकरी छूटने का बहुत डर है। बॉस सहानुभूति दिखाने के बजाय अगले दिन उसी व्यक्ति को निकाल देता है। उस कमजोरी ने उसे एक कमजोर मोहरा बना दिया, जिस पर हमला करना आसान हो गया। प्रकृति देखो, जंगल का घायल जानवर चुप रहता है। अगर वो चीख उठा तो शिकारी तुरंत हमला कर देंगे। सीख, जब तक कमजोरी मौन में है, वो ताकत है। तीसरा सवाल हल हुआ। क्या डर सबको बताने चाहिए? जवाब है, कभी नहीं। चाणक्य मुस्कुराए, गुस्से में बोलना ऐसा है जैसे आग में घी डालना। आज देख लो, किसी ने गुस्से में सोशल मीडिया पर अपने बॉस को गाली दी, अगले ही दिन नौकरी चली गई। प्रकृति की मिसाल, ज्वालामुखी जब फटता है तब सब डरते हैं, लेकिन जब चुप रहता है तो लोग उसकी शक्ति को और ज्यादा मानते हैं। सीख, गुस्से में मौन रहना 100 शब्दों से बेहतर है। चाणक्य बोले, सच्चा राजा वही है जो भीतर आग की तरह जले लेकिन बाहर ठंडी छाया जैसा लगे। आज देखो, एक नेता मीटिंग में सबको सुनता है, लेकिन जब वह चुप्पी तोड़कर बोलता है तो उसके कुछ शब्द ही सबसे भारी पड़ते हैं। प्रकृति में समंदर गहरा है, इसलिए मौन है। ऊपरी लहरें शोर करती हैं, पर गहराई चुप रहती है। सीख, मौन से सम्मान मिलता है। यहां चौथा सवाल हल हुआ। क्या चुप रहने से लोग हमें कमजोर समझते हैं? नहीं, बल्कि और शक्तिशाली मानते हैं। चंद्रगुप्त ने आखिरी सवाल किया, गुरुदेव, अगर हर जगह मौन रखेंगे तो क्या जीवन आसान हो जाएगा? चाणक्य ने गहरी सांस ली और कहा, पुत्र, मौन कोई भागना नहीं है। मौन वह कवच है जिससे इंसान हर युद्ध में अजय हो जाता है। लेकिन पुत्र, याद रखो, मौन हर जगह सही नहीं। जब किसी पर अन्याय हो रहा हो, वहां चुप रहना कायरता है। जब सच बोलना जरूरी हो, वहां मौन अधर्म है। जब ज्ञान साझा करने से किसी का भला हो, वहां बोलना कर्तव्य है। जब रिश्तों में प्यार जताना जरूरी हो, वहां मौन दूरी बना देता है। यानी सच्ची बुद्धिमानी यह है कि कहां बोलना है और कहां चुप रहना है। दोस्तों, यही है मौन का असली रहस्य। बोलना साधारण है, लेकिन मौन रखना ही असली कला है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और लाइफ सिंप्लीफाइड इंडिया परिवार का हिस्सा बन जाइए। कमेंट में लिखिए, आपके हिसाब से कहां बोलना जरूरी है और कहां मौन रखना चाहिए।